स्वागत है इंग्लिशा में। आपका मित्र अक्षय पांडे। आज हम लोअर डिविजनल क्लर्क दैट इज़ LDC SSC का एक एग्ज़ामिनेशन है और इसमें हम एरर्स के क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि 2014 के पेपर में LDC में पूछा गया है। आइए, क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार होंगे और आपको एरर्स ढूंढने हैं उसमें। तो मैं सिंपली हेडिंग लिखता हूँ, एरर डिटेक्शन। ओके, एरर डिटेक्शन। डिटेक्ट करना मतलब होता है फाइंड करना, और डिटेक्शन डिटेक्ट वर्ड का नाउन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द क्वेश्चन इज लाइक दैट। Shakespeare has written, ये पार्ट नंबर ए है। Shakespeare has written many plays, many plays, part number B, as well as some poetries, as well as some poetries। एकदम आसान क्वेश्चन, नाउन से ये क्वेश्चन है और इसको हम समझें। पार्ट नंबर सी एंड पार्ट नंबर डी हम सब जानते हैं, दैट इज़ नो एरर। सो व्हाट इज़ द एरर इन दिस सेंटेंस? शेक्सपियर हैज़ रिटन many plays as well as some poetries। शेक्सपियर ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं और साथ ही साथ कुछ कविताएं भी। तो अब गौर करें, पोइट्रीज़ की स्पेलिंग लिखी गई है POETRIES, यानी इसमें IES लगाया गया है। पोइट्री की स्पेलिंग POETRY होती है, वाई को हटाकर हम आई लिखते हैं और प्लूरल बनाने के लिए ES ऐड करते हैं। तो पोइट्री को हमने प्लूरल किया है पोइट्रीज़, जो कि गलत है। पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज़ नहीं बनाना चाहिए, इंग्लिश की डिसिप्लिन यही कहती है हमसे। तो एरर हमारा पार्ट नंबर सी में है। इसलिए जब भी आप आंसर लिखेंगे अपने आंसर शीट में, तो कुछ आपके पास ऐसे 4 सर्कल्स होंगे, एंड फर्स्ट वाला सर्कल ए, सेकेंड वाला बी, थर्ड वाला सी एंड फोर्थ वाला डी, जो कि नो एरर का सर्कल है। तो हमारा एरर मिला है पार्ट नंबर सी में, इसलिए हम थर्ड नंबर यानी सी नंबर सर्कल को डार्क करेंगे, कलर करेंगे। इसकी मीनिंग हुई कि सी नंबर पार्ट में एरर बताया हमने। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही पैटर्न होता है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। अगर आपको इसका डिस्कशन और समझना है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। पोइट्री को हमेशा सिंगुलर में लिखना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, यानी ये पोइट्री शुड ओनली बी रिटन इन सिंगुलर। पोइट्री का प्लूरल कभी भी या तो इस प्रकार से पोइट्रीज़ प्लूरल ना बनाए, या तो इस प्रकार से कभी भी पोइट्रीज़ प्लूरल ना बनाए। पोइट्री इज़ ऑलवेज पोइट्री, ओके, एंड इट इज़ ऑलवेज अ सिंगुलर नाउन। हमेशा इसे सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम बढ़ें। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, नीदर का कॉन्सेप्ट है। नीदर ऑफ द गर्ल्स, part number A, were willing to neither of the girls were willing to, part number B, accept the proposal, accept the proposal
and this is the part number C, and NE stands for no error. आइए इसमें हम लोग एरर ढूंढते हैं। क्वेश्चन है, नीदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। नीदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, कि लड़कियों में से कोई भी लड़की प्रस्तावना को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। विलिंग मीन्स तैयार, एक्सेप्ट मीन्स मानना, मानने के लिए। तो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, नीदर का जब भी इस्तेमाल होता है, ओके, नीदर का जब भी इस्तेमाल होता है किसी दो एंटिटीज़ के बीच होता है, ओके। नंबर 1, नंबर 2 मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड के बीच ही नीदर का इस्तेमाल होता है और नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखें। तो नीदर मीन्स ना तो ये ना तो ये, यानी एक एक करके हमने बात की, एक एक करके हमने बात की, ना तो ये ना तो ये। मीनिंग क्या हुई कि हम एक एक की बात कर रहे हैं, सिंगुलर एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और ध्यान रहे, नीदर ऑफ के बाद, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है अव, अ व अव, नीदर अव। नीदर अव के बाद हमेशा नाउन प्लूरल में इस्तेमाल होता है, तो हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल हुआ, यहाँ तक तो करेक्ट है। और नीदर का रेफरेंस चूँकि एक को जाता है नेगेटिव सेंस में, ना तो ये ना तो ये, इसकी बात है। यानी हम इसके साथ, नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमारा एरर है पार्ट नंबर बी में। तो हमारा आंसर होना चाहिए बी, यानी बी नंबर सर्कल को आप डार्क करेंगे। नीदर ऑफ द गर्ल्स वॉज होगा यहाँ, ओके। आइए समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। ईदर एंड नीदर, ईदर ऑफ एंड नीदर ऑफ। ईदर ऑफ या नीदर ऑफ जब भी आपको लिखा मिले, आप हमेशा ध्यान रखें कि इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा एक प्लूरल नाउन होगा। नीदर ऑफ के बाद भी आने वाला नाउन हमेशा एक प्लूरल नाउन होगा। और ध्यान रहे, बीच में द ज़रूर आएगा, अगर अव लगा हुआ है तो, ओके। ये अव अगर लगा है तो द आएगा। ईदर ऑफ द गर्ल्स, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ईदर ऑफ द मेन, मेन की स्पेलिंग MEN। और ध्यान रहे, अगर आप टू शब्द बोलें तो बहुत अच्छा। ईदर ऑफ द टू गर्ल्स, ईदर ऑफ द टू मेन, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। और ध्यान रहे, अगर ईदर नीदर के साथ हमने टू का इस्तेमाल नहीं भी किया, यहाँ ईदर ऑफ है या नीदर ऑफ है, कुछ भी लिखा है ऐसा, और आगे नाउन है, तो हमने अगर टू का इस्तेमाल नहीं भी किया नाउन से पहले, तो भी आप समझ जाएं कि ईदर और नीदर का इस्तेमाल टू के लिए ही हुआ है। तो दो के सेंस में दो के साथ ईदर नीदर का इस्तेमाल होता है, लेकिन एक को रेफ़र करने के लिए। ईदर की मीनिंग होती है या तो ये या तो ये, हाँ के सेंस में, और नीदर की मीनिंग होती है ना तो ये ना तो ये टेक्निक है ईदर और नीदर की। तो ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ इंटेलिजेंट, दिस इज़ राइट। ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, दिस इज़ रॉन्ग, आर नहीं होगा, इज़ होगा। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, इन दोनों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है स्टूडेंट, तो हमें कहना होगा नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ इंटेलिजेंट, बिकॉज नीदर का रेफरेंस एक को जाता है और सिंगुलर आइडिया होने के कारण हम इज़ लगाते या वॉज लगाते, हैज़ लगाते, कुछ भी सिंगुलर वर्ब लगाते, ओके। क्वेश्चन नंबर 3. I hope you are enjoying this session. Please do subscribe your channel. Do subscribe to your channel. Subscribe को preposition to लगता है, हमेशा ये भी ध्यान रखें। Anyway, and like करें, अच्छे suggestions comment box में लिखें। comment box आप ही के लिए खुला है कि आपके लिए कौन सा वीडियो और मैं तैयार करूं, आप क्या सीखना चाहते हैं, एंड प्लीज़ डू शेयर इट। प्लीज़ इसे बढ़ाएं, अच्छे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन है।
इंटरेस्टिंग बुक, और ये पार्ट नंबर ए है। इंटरेस्टिंग बुक, अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ओके, और ये पार्ट नंबर बी है। was written by was written by Charles Dickens। ये पार्ट नंबर सी है एंड नो एरर इज़ द पार्ट नंबर डी। इस क्वेश्चन में एरर अगर हम गौर करें तो ए इंटरेस्टिंग बुक यहाँ लिखा गया है। अब गौर करें, इंटरेस्टिंग शब्द शुरू हुआ है ई साउंड से, द साउंड इज ई। फोनेटिक्स में ई को ऐसा लिखते हैं, आई जैसा, इंटरेस्टिंग। सो ई साउंड के लिए हम एन लिखते हैं, ना कि ए लिखते हैं। बस यही छोटा सा एरर था। एन इंटरेस्टिंग बुक, अ टेल ऑफ टू सिटीज, was written by Charles Dickens. An interesting book, A Tale of Two Cities, was written by Charles Dickens. तो एरर पार्ट नंबर ए में है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। The question number 4 is, in India, और ये पार्ट नंबर ए है, there are many poors. There are, पार्ट नंबर बी, बहुत ही आसान क्वेश्चन, there are many poors, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ही अच्छा है। आइए इसे हम सीखते हैं। इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स, इंडिया के बाद कॉमा लगा देंगे। गौर करें, हमने पुअर्स लिखा, ओके, पुअर्स। आपने कभी गुड एडजेक्टिव का गुड्स बनते देखा है? ध्यान दें, मैंने कहा एडजेक्टिव का। गुड अगर एडजेक्टिव है तो इसका प्लूरल हम एडजेक्टिव्स नहीं बनाते। जैसे बैड का कभी आपने बैड्स देखा? नहीं देखा ना। ठीक उसी तरह से क्या आपने कभी इंटेलिजेंट जैसे एडजेक्टिव का प्लूरल इंटेलिजेंस देखा? नहीं देखा। इससे जाहिर है कि हम एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं बनाते। तो ठीक उसी तरह से रिच का प्लूरल रिचेज नहीं बनाएंगे एडजेक्टिव के सेंस में। ध्यान रहे, नाउन में रिचेज होता है, इसकी मीनिंग है वेल्थ, एडजेक्टिव में तो नहीं ना। तो ठीक उसी तरह से पुअर का आप प्लूरल एडजेक्टिव के सेंस में पुअर्स कैसे बनाएंगे? तो प्लूरल मीनिंग देने के लिए हम एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बना देते। आइए लौटते हैं यहाँ। तो सिंपली हम कहेंगे इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर। एस नहीं होगा, ओके, ये एस नहीं होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ कहना है मेनी पुअर। आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके आगे अगर आप द लगा दें, ध्यान दें, एडजेक्टिव के आगे अगर आप द लगा दें तो ये अब एडजेक्टिव नहीं रह जाता बल्कि नाउन बन जाता है, और वो भी प्लूरल नाउन, ओके। अब ये नाउन प्लूरल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, पुअर एक एडजेक्टिव है, बिकॉज एडजेक्टिव इसलिए कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको एक्स्ट्रा मीनिंग देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन इस एडजेक्टिव के पहले अगर आपने द लगा दिया तो अब ये बन गया द पुअर, और द पुअर की मीनिंग होती है द पुअर पीपल।
चलिए मैं ऐसे यहीं लिख देता हूँ, द पुअर पीपल। अब गौर करें, पीपल वर्ड आया तो ये नाउन है ना, और नाउन है तो कैसा, नाउन प्लूरल। अंडरस्टूड। मैं कह दूँ सिंपली द प्लस रिच, तो ये अब एक प्लूरल नाउन है और इसकी मीनिंग है द रिच पीपल, द रिच पीपल। तो ये भी तो एक प्लूरल नाउन। आप समझ रहे होंगे, जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, समझे, वी शुड हेल्प द पुअर्स। क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको, वी शुड हेल्प द पुअर्स, लेकिन गौर करें द के बाद हमने पुअर्स लिखा, रॉन्ग है। हमें सिंपली द के बाद पुअर लिखना चाहिए, क्योंकि द पुअर की मीनिंग ही होती है द पुअर पीपल, और ये अपने आप में अब करेक्ट है, सेंटेंस ये करेक्ट है। वी शुड नॉट पोक द पुअर्स, हमें गरीबों को तंग नहीं करना चाहिए, तो हमें कहना चाहिए वी शुड नॉट पोक द पुअर। ओके, द पुअर्स शुड बी हेल्प्ड। क्वेश्चन है, मान लें द पुअर्स शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। तो द पुअर्स ना कहें, बल्कि सिंपली द पुअर शुड बी हेल्प्ड। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ओके, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए हमने, गौर कर लें आप, मेनी के बाद पुअर लिखा। जिस तरह से द पुअर के पहले आ रहा है, उसी तरह से मेनी भी पुअर के पहले आ रहा है। ओके, तो मेनी या द के बाद जब भी आपको एडजेक्टिव लिखना हो और वो नाउन का सेंस दे रहा हो, तो एडजेक्टिव को आप कभी भी प्लूरल ना करें, सिंगुलर रखें। दिखने में, फॉर्म में, स्ट्रक्चर में उसकी शक्ल सिंगुलर लगेगी, लेकिन मीनिंग प्लूरल आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये इस सेशन का लास्ट है। रीज़न इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे एरर्स से संबंधित। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आई वर्कड एज मेडिकल representative. I worked as medical representative. Part number B, for 8 months. EIGHT, for 8 months. Part number C, and the last one is the no error. ओके, आंसर को ढूंढते हैं और सीखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप गौर करें, आई वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 मंथ्स। मैंने एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर 8 महीनों तक काम किया था। आप गौर करें कि रिप्रेजेंटेटिव एक नाउन है, नाउन सिंगुलर है। मैं आपको रूल बताता हूँ, कोई भी नाउन, ये नाउन अगर 4 चीज़ों को फॉलो करता है, कि ये नाउन अगर सिंगुलर हो, काउंटेबल नाउन हो, काउंट नाउन, कॉमन नाउन हो, और इसका साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो, वॉवल साउंड से शुरू नहीं होता हो नाउन, तो इसके पहले, इस नाउन के पहले ए लगता है। ओके, उसी तरह से आप गौर करें, रिप्रेजेंटेटिव वर्ड, रिप्रेजेंटेटिव नाउन सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, कॉमन भी है, और साउंड री से पहले र साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल एंड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू है। मेडिकल इसके पहले एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अगर हम देखें तो एक कंपाउंड नाउन कहलाएगा,
कंपाउंड नाउन क्यों? क्योंकि दो नाउन मिलकर जब कंपाउंडेड मीन्स मिलना, दो नाउन जब मिलते हैं एक नाउन बनाते हैं तो कंपाउंड नाउन कहते हैं। लेकिन ध्यान दें आप, मेडिसिन का प्लूरल मेडिसिन्स हम लोग बना लेते हैं, वो नाउन फॉर्म है, तो काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स के तौर पर, लेकिन इसका एडजेक्टिव मेडिकल होता है, ध्यान दें। तो रिप्रेजेंटेटिव किसका था? मेडिकल का, नॉर्मली ऐसे ही समझें। तो मेडिकल वर्ड एडजेक्टिव है, रिप्रेजेंटेटिव वर्ड नाउन है, और ये चारों रूल फॉलो कर रहा है सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल एंड कॉन्सोनेंट साउंड। तो हम इस मेडिकल जैसे एडजेक्टिव के आगे ए लगाएंगे, ओके, क्योंकि ये चारों रूल्स को फॉलो कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझें, आई हैव गुड बुक सपोज। अब गौर करें, बुक नाउन, नाउन कैसा? तो चार चीज़ को ये फॉलो कर रहा है, 4 नियम। क्या? सिंगुलर है। बुक ये नाउन कॉमन नाउन है, बुक ये नाउन काउंटेबल नाउन है, और ब साउंड से शुरू हो रहा है, यानी ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ये चार रूल्स अगर फॉलो होते हैं किसी भी नाउन के लिए तो आप समझ जाएं ये ए लेगा अपने आगे। लेकिन इसके आगे अगर एक एडजेक्टिव लगा है तो यही ए यहाँ से शिफ्ट होकर एडजेक्टिव के आगे आ जाता है, और वही आर्टिकल अब यहाँ नहीं रहता। तो हमें कहना चाहिए आई हैव अ गुड बुक। तो जिस तरह से देखा आपने, एडजेक्टिव के पहले हमने ए लिखा, लेकिन ये ए आया है नाउन के लिए, ओके। भले ही ये ए गुड के ग साउंड के कारण आया है, लेकिन आया है नाउन के लिए। एक रूल ध्यान रखें कि आर्टिकल अगर कोई आता है, ओके, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई आर्टिकल यूज़ हुआ है तो आप समझ जाएं कि उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं नाउन ज़रूर यूज़ हुआ होगा, नाउन ज़रूर आएगा। तो आर्टिकल से दो मीनिंग है, दो बात समझ में आनी चाहिए कि आर्टिकल आता ही है नाउन के लिए, फॉर अ नाउन। हमेशा ध्यान रखें, आर्टिकल किसी नाउन के लिए ही आता है, बट आर्टिकल आ सकता है एडजेक्टिव के साउंड के कारण। तो बिकॉज ऑफ एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव के साउंड के कारण आ सकता है। समझेंगे इसे हम, आई हैव इंटरेस्टिंग बुक, और मैं यहाँ कहूँ आई हैव गुड बुक, सिंपल सेंटेंस। अब गौर करें, दोनों में ही नाउन बुक लिखा है, लेकिन इससे पहले एडजेक्टिव इंटरेस्टिंग है और इससे पहले एडजेक्टिव गुड है। तो इंटरेस्टिंग ये एडजेक्टिव ई साउंड से शुरू है, ई साउंड एक वाउल साउंड ई, ओके। तो ई साउंड से पहले हमें एन लगाना चाहिए। आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक, बट गुड ये एडजेक्टिव ग साउंड से शुरू है, ग। तो ग साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट के लिए ए आता है, तो इसलिए हमें गुड के आगे ए लगाना चाहिए। लेकिन क्या ए और एन एडजेक्टिव्स के लिए आए हैं? नहीं, ए आया है बुक के लिए, एन आया है बुक के लिए। अब आप कहेंगे बुक में ए लगेगा या एन लगेगा? यही तो मसला है, यही तो समझने की बात। ए या एन एक ही चीज़ होती हैं, ए या एन एक ही चीज़ होती हैं, लेकिन सिर्फ साउंड का फ़र्क है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड तो ए और वाउल साउंड तो एन, लेकिन ए एन एक ही चीज़ है। आप ऐसा लिखें इसे, दिस इज़ द स्टाइल ऑफ राइटिंग ए एंड एन। और इसकी मीनिंग होती है, इसकी दो मीनिंग है, एक है वन और दूसरी है एनी। ए या एन की दो मीनिंग होती है, या तो वन या तो एनी, एक या कोई, ओके। तो हमने देख लिया, बुक जैसे नाउन के लिए आ रहा है
ए या एन, क्योंकि आर्टिकल लगता ही है नाउन को, नाउन के लिए आता है, बट आ रहा है ई साउंड के कारण, ई साउंड के कारण, यहाँ ग साउंड के कारण। सो दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिकल्स। कभी खुलकर फिर से बात करेंगे और इन डिटेल बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आप हमारे साथ बने हैं। इसी तरह से सीखते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।